तम त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि। स्वर्गीय श्री पूरण साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ आगाज श्रद्धा भाव से बैठे हुए सभी परिवार के सम्मानित सदस्यों, दूर दराज से चलकर आए हुए सभी भक्त वृंद, जीवन में कुछ ऐसे पल होते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको सबको स्मरण करना चाहिए। पहली बात है कि जीवन प्रवाह यहीं तक सीमित और परिमित नहीं है। हम जिस देह में हैं, ऐसे अनेक देह को हमने त्यागा है, छोड़ा है, अनेक देह धारण किए हैं। यह प्रवाह अनादिकाल से चल रहा है। बहुत लंबी यात्रा करने के बाद आज हम लोग मानव के शरीर में आए हैं। यह बड़ा सुंदर संयोग है, अद्भुत संयोग है। लेकिन एक बात सबसे जो विचारणीय है वो ये है कि मनुष्य देह में आने का मतलब क्या है, इसका प्रयोजन क्या है। अगर यह बात समझ में नहीं आई तो यह भी जीवन हमारे हाथ से निकल जाता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो हम लोगों से प्रश्न पूछते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, गेहूं से गेहूं होता है, धान से धान होता है। तो आप लोग बार बार कहते हैं कि आप 84 की यात्रा करेंगे, जन्मांतरों में जाएंगे। पढ़े लिखे लोग, प्रबुद्ध लोग कहलाने वाले लोग पूछते हैं। उनको समझाने के लिए बहुत समय चाहिए और कुछ लोग समझ भी जाते हैं, लेकिन जो समझते हैं उनकी समझ बहुत अच्छी होती है। जीवन पाना उसी का सार्थक है जो इस देह में रहते रहते, इस जीवन में रहते रहते इस देह और जगत के मोह से बिल्कुल विरत हो जाए। उसी का जन्म पाना सार्थक है। लेकिन यह एक कठिन प्रक्रिया है। हम लोग इस संसार में जन्म लेते हैं और संसार में जन्म लेने के बाद जो तथ्य है और वो सत्य है उसको हम भूल जाते हैं। सत्य और तथ्य क्या है? इस शरीर मरणशील है, सारा संसार एक दिन वियोग जनित है, छूटने वाला है। प्रिय से प्रिय प्राणी, पदार्थ, वस्तु, चाहे हम जितना गहरा राग कर लें, जितना उनसे स्नेह कर लें, प्रेम कर लें, अंत में हमसे सदा के लिए छूट जाता है। इस मोह करने का दुष्परिणाम क्या हुआ? इस संसार के प्राणी पदार्थों के मोह में ही हम जीवन का परित्याग करते हैं। इसीलिए हमें इस संसार में पुनः आना पड़ता है। इसलिए मोह क्यों होता है? मोह इसलिए होता है कि हमें प्राणी पदार्थों के शाश्वत स्वरूप का ज्ञान नहीं है। इसे दर्शन की भाषा में कहा जाता है कि समस्त जगत के प्राणी पदार्थ जिनमें हम मोह करते हैं, राग करते हैं, और उसी के दुष्परिणाम में जीवन में सारा दुख उठाते हैं। दुख का बोझ ढोते ढोते हमारे जीवन का एक दिन अंत हो जाता है, परंतु हमें मिलता कुछ नहीं है। यही सार्वभौम सत्य सबको समझना चाहिए। इसलिए एक शायर लिखता है, इंसान की इंसानियत ही रह जाती है, बाकी चांदी की दीवारें भी ढह जाती है। कर देते हैं बाहर कंचन सी काया, चिता जल जाती है, धूल उड़ जाती है। 4 लाइन में कितना जीवन यात्रा की सुंदर उसने व्याख्या की है। इसलिए बंधुओं, जब हम लोग सत्संग करते हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस परिवार के लोगों को, विशेष रूप से उनका नाम तो मैं नहीं जानता हूं, साहेब जी के जो दामाद हैं। हमको एक दिन फोन किए तो हम बड़ा आश्चर्य में पड़ गए। कहे नहीं साहब, और साहब के हमारे पुण्यतिथि है, आप लोग आइए, कुछ उनके नाम पर भजन भाव सत्संग हो जाता, बड़ा अच्छा रहता। हमारी हार्दिक इच्छा है
मुझे बड़ी खुशी हुई। बहुत लोग तो माता पिता को श्मशान पर जला के आते हैं, फिर भूल जाते हैं, कोई स्मरण नहीं करता। बहुत लाखों करोड़ों में कोई होगा जो अपने माता पिता को स्मरण करता है। अभी आप लोगों ने कहा कि देखिए सारे जो वृद्ध लोग हैं वो मरते जा रहे हैं और कोई भी इस पंथ परंपरा में आने को तैयार नहीं है। परंपरा कैसे चलेगी, कौन चलाएगा? इसके लिए जरूरी है कि हम बैठ करके ज्ञान की चर्चा करें। जितना हम समर्पित अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए रहते हैं, उनको अफसर बनाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए, सब कुछ बनाने के लिए तत्पर हैं, वैसे ही हमें अपने धार्मिक व्यवस्था के प्रति भी तत्पर रहना चाहिए। ये कोई साधारण चीज नहीं है। मनुष्य जीवन में धर्म का बड़ा अर्थ है, महत्व है। आज आप जो लोग देख रहे हैं कि बड़े बड़े लोग पढ़ लिख करके पतन के पथ पर अग्रसर हैं, विनाश के गर्त में जा रहे हैं, भ्रष्ट आचरण कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के आकंठ मदिरा में डूबे हुए हैं, वो इसलिए कि वो जीवन के मर्म को नहीं जानते, जीवन के रहस्य को नहीं जानते, जीवन के तथ्य को नहीं जानते। ये कब जानेंगे? जब बैठ करके हम सारगर्भित और अर्थपूर्ण चर्चा करेंगे। हमारे पास सिनेमा देखने के लिए टाइम है, टीवी देखने के लिए टाइम है, लेकिन थोड़े देर हम सत्संग नहीं करते, सदग्रंथों का अध्ययन मनन नहीं करते, चिंतन नहीं करते, हमें दिशा कहां से मिलेगी बंधु? इसीलिए हम तो बड़ा खुश हुए कि कम से कम आप लोगों के अंदर इतना सुंदर भाव है। आपके सुंदर भाव जगत की हम प्रशंसा करते हैं। ऐसा भाव सबके मन में होना चाहिए। साहब भले चले गए, लेकिन आपको बहुत कुछ दे के गए हैं। जैसे धन, खेती बाड़ी सब के आप वारिस हैं, इसी प्रकार उनके संस्कारों के भी वारिस बनना चाहिए। आज समाज में बहुत बड़ा संकट है। हर माता पिता अपने पढ़े लिखे बच्चों से परेशान हैं, क्योंकि लोग पढ़ लिख करके कोई सुसभ्य नहीं है, सुसंस्कृत नहीं है, डॉक्टर बन गए हैं, मास्टर बन गए हैं, लेकिन उनमें संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है। आज संस्कार विहीनता के कारण सब माता पिता दुखी हैं। आज बताइए कितना रुपया है, पैसा है, सुंदर घरों में हम लोग रहते हैं, लेकिन परिवारों में आज सुंदर संस्कार नहीं है। आज इसी के अभाव में सब लोग, ये सत्संग होता है, सत्संग का क्या मतलब है? हम आए हैं तो आपको कुछ हीरा सोना चांदी जवाहरात थोड़ी दे देंगे। संत वचन से जो सुख मिलता है, कई बार मैं सत्संग में बताता हूं, इस संसार के प्राणी पदार्थों से, रुपया पैसा धन दौलत से, पद प्रतिष्ठा से तो लौकिक सुख मिलता है और वो सब क्षणिक है, परंतु जो सत्संग से सुख मिलता है वो अतीन्द्रिय सुख है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए मनुष्य के प्रकृति का परिष्कार, मनुष्य संस्कार से सुंदर हो, स्वभाव से सुंदर हो, आचरण से सुंदर हो, विचार से सुंदर हो और मानवीय सद्गुणों से अलंकृत हो, इसके लिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है, महती आवश्यकता है। जिस प्रकार से हम अपने बच्चों को, परिवार को विद्या से संपन्न करते हैं, मूर्धन्य करते हैं, भौतिक रूप से संपन्न बनाते हैं, उसी प्रकार से हम धार्मिक शिक्षा दें, कुछ आध्यात्मिक शिक्षा दें, तो हमारा जीवन, हमारा पारिवारिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन, सामाजिक जीवन सब बड़ा सुंदर होगा। इसलिए आज पढ़ लिख करके केवल धर्म, जिसे धर्म धर्म कहते हैं, धर्म की बहुत बड़ी आवश्यकता है। धर्म से ही हम अपने लोभ पर संवरण करते हैं, मोह पर, काम पर, क्रोध पर, जो मन में विकार है, जिसके कारण सारा जीवन विकृत हो जाता है। आज पढ़े लिखे लोग, आपको आश्चर्य होगा, घूस लेते हैं। अभी आप भजन गा रहे थे, कितना सुंदर भजन गाए कि आदमी संसार का सारा सुख वैभव घोर परिश्रम करके कमाता है, नाना प्रकार के प्रपंचों को करके कमाता है, परंतु वो एक दिन अकेला यहां से चला जाता है। जिस पर उतना, जिसके ऊपर उसको इतना गर्व है कि धन मेरा, ये पुत्र मेरा, ये परिवार मेरा, ये खेती बाड़ी मेरी, सहायता से इसे समझना चाहिए। ये सब बातें जब आदमी समझ लेता है तो लोभी नहीं होता, क्योंकि संसार में लोभ ही सारे पापों की जननी है। लोभ क्यों उत्पन्न होता है?
लोभ असंयम का परिणाम है। जब वस्तुओं को सही दृष्टि में देखें कि हमारा जीवन ही हमारे साथ थोड़े समय रहने वाला है, तो संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो सदा रहेगी, इस पर विचार करना चाहिए। क्योंकि जीवन में सारे अनर्थ, सारे पाप कर्म ये दुस्त्याज विष रूपी नीच तृष्णा के त्याग न करने के कारण उत्पन्न होता है। हमारा जीवन कितना सुंदर है, कितना विमल है, कितना निर्मल है, कितना पवित्र है, लेकिन हम अनाचरण से, गंदे संस्कारों से और अपसंस्कृत विचारों से अपने जीवन को ही क्या करते हैं, ध्वस्त कर देते हैं। इसलिए बंधुओं, जीवन में चाहे किसी का जीवन हो, वो तभी सुंदर होगा, शांति प्रिय होगा और आत्यांतिक सुख की प्राप्ति होगी और सारे दुखों की निवृत्ति होगी जब आदमी जीवन में सत्संग सुनेगा। अभी हम लोग बीजक पढ़ रहे थे, उसमें कितना सुंदर विचारा, आए जियरा अपने दुख ही संभार, जे दुख व्यापी रहा संसार। संसार में कहां दुख है? एक दुख तो प्रारब्ध के कारण होता है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। कई जन्मों के संस्कारों को लेकर के हम यात्रा करते हैं। इस चीज को समझना चाहिए, बड़ी महत्वपूर्ण चीज है संस्कारों। इसलिए ये जो मनुष्य का जीवन है वो ज्ञान का अक्षय राशि पुंज है। इसमें ज्ञान का सूरज अगर उग जाए तो सारे को संस्कारों का क्षय हो जाता है, अभाव हो जाता है। अगर ज्ञान का सूरज नहीं होगा तो अविद्याजन घोर अंधकार में हम जीवन यापन करते करते और फिर मानवेतर खानियों में प्रस्थान कर जाते हैं, क्योंकि जीवन प्रवाह यहीं तक सीमित और परिमित नहीं है। इसलिए हर प्राणी का दायित्व है। कभी कभी उपनिषद में कथा आती है, एक बार पिपलाद ऋषि के पास कुछ जिज्ञासु जाते हैं। सब लोग अपना अपना प्रश्न पूछते हैं, लेकिन जो अंतिम शिष्य है उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा। उपनिषद आपको पढ़ना चाहिए। उपनिषदों में या सभी धर्मशास्त्रों में ऐसे मार्मिक विचार हैं, उसको पढ़ने से हृदय में सुख की अनुभूति होती है। मन मानसिक जो हमारी स्थिति है, जो मानसिक असंतुलन है, वो सब ठीक हो जाता है। क्योंकि हमारी सबसे आवश्यकता है कि हमारी सोच सही हो, हम सही ढंग से सोचें। धार्मिक जीवन या धारण करके भी लोग ठीक से नहीं सोचते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, विकार इन्हें क्या करता है, ग्रस लेता है। सुख कहाँ है? हम जो ढूंढ रहे हैं, अगर भौतिक वस्तुओं में सुख होता तो संसार के लोगों को सुखी रहना चाहिए। लेकिन देखा जाता है जहां सारी भौतिक सुविधाएं हैं वहां भी लोग दुख से करा रहे हैं। इसलिए करा रहे हैं कि ज्ञान नहीं हुआ, अज्ञान नहीं मिटा। एक दूसरे से इतनी अपेक्षाएं कर लेते हैं। और हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो बात हमारे लिए अप्रिय है, बुरी है, खराब है, वो दूसरे के लिए कैसे अच्छी हो सकती है। इसलिए सबके साथ जैसा हम दूसरे से अपने लिए अपेक्षा रखते हैं, वैसा ही हमें दूसरे के साथ सुंदर बर्ताव और सुंदर व्यवहार करना चाहिए। ये धर्म की आधारशिला है। तो जो वहां अंतिम शिष्य प्रश्न पूछता है कि महाराज, कौशल नरेश का पुत्र हिरण्यनाभ एक बार मेरे पास आया था और उसने पूछा कि महाराज, 16 कलाओं से युक्त पुरुष कहां रहता है? बड़ी मार्मिक प्रसंग है। मैंने उससे कहा, मैं तो इसे जानता नहीं, अनित बोल नहीं सकता, झूठ बोलना महापाप है, अभिशाप है। हमारा जीवन जो मोक्ष के लिए वरदान स्वरूप है, अभिशाप क्यों बन जाता है? क्योंकि हम जीवन में गंदे संस्कारों की ढेर लगा लेते हैं, बुरे संस्कारों का ढेर लगा लेते हैं। इसलिए एक शायर ने लिखा है, न मारा आपको जो खाक हो अक्सीर हो जाता। अगर हम अपने बुरी आदतों को, अपनी बुराइयों को मार करके और उसको अगर समेट लेते, अपनी बुराइयों का परित्याग कर देते, शोध लेते, तो हमारे लिए कितनी सुंदर औषधि बन जाती। हमारा जीवन एकदम आरोग्य होता, निरोग होता। यही काम बंधुओं हम नहीं कर पाते हैं। न मारा आपको जो खाक हो अक्सीर हो जाता। अगर पारे को अक्सीर अगर मारा तो क्या मारा? अगर पारे को शोध करके हमने शारीरिक रोग के लिए दवा बनाई
जड़ बुखार में, तो इससे क्या हुआ? इससे तो अच्छा होता है अपनी बुराइयों को हम मार लेते, अपने बुरे संस्कारों का हम परित्याग कर देते, तो हमारा जीवन अमृत हो जाता। जीवन सारा इसलिए दुखमय हो जाता है कि हम रात दिन बुरे संस्कारों और बुरे आदतों, बुराइयों में ही जीते रहते हैं, उन्हीं का स्मरण करते रहते हैं। इसीलिए हमारा जीवन भी निंदित हो जाता है, अपसंस्कृत हो जाता है। आज पढ़े लिखे युवा कितना इसके शिकार हैं, आप देख रहे हैं। क्लब में जाते हैं और शराब पीते हैं, डांस करते हैं। क्या जीवन का यही मतलब है? जीवन का यही आनंद है? घोर अपमान। इसीलिए शायर कितना सुंदर बात कहता है, न मारा आपको जो खाक हुआ अक्सीर हो जाता। अगर अपनी बुराइयों को मार करके हम उसको दवा बना लेते तो हमारा जीवन शोध लेते, बुराइयों का परित्याग कर देते, तो हमारा जीवन अमृत हो जाता। अगर पारे को शोध करके दवा बनाया तो इससे क्या हो गया? बड़े मौजी को मारा, नफ्से अम्मारे को मारा, नहंगो अजदहा और शेर नर मारा तो क्या मारा। इतना सुंदर सुंदर बात शायराना अंदाज में लोग कहते हैं। नफ्से अम्मारे को, बुरे इच्छाओं को अगर मार लेता आदमी तो बड़े मौजी, बड़े घातक जानवर को मार लेता। ध्यान से सुनिए, कितनी बड़ी बात है। अगर हम अपनी बुरी इच्छाओं को मार लेते तो आप समझिए शेर मारे, सांप मारे, अजदहा, नंगो, घड़ियाल मारे, ये कोई बहादुरी का काम नहीं है। लेकिन अगर अपनी बुरी इच्छाओं को मार लेते तो समझिए बड़े घातक बैरी को हम मार लेते। सबसे बड़ा हमारा बैरी कौन है? हमारी बुरी इच्छाएं। इसके ऊपर कैसे नियंत्रण होगा? घड़ियाल मारना, सांप मारना, शेर मारना ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बहादुर वह है जो अपनी बुरी इच्छाओं को मार लेता है, क्योंकि बुरी इच्छाओं के कारण, तृष्णा के कारण ही हमारे जीवन में सारा दुख है। इसीलिए हम उपहास के पात्र बन जाते हैं, मानवीय मूल्यों और मानवीय गरिमा को हम खो देते हैं, तहस नहस कर देते हैं। इसीलिए सबके जीवन में सत्संग की आवश्यकता है। बड़ा सुंदर अद्भुत प्रश्न पूछा। क्या पूछता है कि महाराज 16 कलाओं से युक्त पुरुष कहां रहता है? मैंने उससे कहा कि देखो, मैं तो जानता नहीं, झूठ बोलना मेरे स्वभाव में नहीं, मेरे संस्कार में नहीं। आज आदमी जो है अपनी गरिमा और गौरव केवल झूठ बोलकर खोल देता है। लीडर है, प्रोफेसर है, बड़े से बड़े पदों पर बैठा है, साधु है, महात्मा है, लेकिन क्षणिक सुख के लिए, इसलिए संसार को समझना, बड़े बड़े लोगों का पतन हो रहा है। ये भौतिक सुख, ऐश्वर्य, विलास, ये वास्तविकता इसमें है कुछ नहीं, लेकिन हम उसी में जीवन पर्यंत भूले रहते हैं और अपना घोर पतन करते हैं। इसीलिए पूछता है, मैं झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए महाराज मैं आपसे पूछता हूं, जब मैं उसे कहा कि मैं जानता नहीं, अगर जानता तो मैं क्यों नहीं बताता, अवश्य बताता, मुझे खुद उस विषय का ज्ञान नहीं है। तो धीरे से रथ पर बैठ करके सवार होकर को चला गया। आप मुझे पिपलाद ऋषि, आप मुझे ज्ञान दीजिए, आप मुझे बताइए वह 16 कलाओं से पुरुष युक्त पुरुष कहां रहता है? तब उन्होंने कहा है वह 16 कलाओं से पुरुष, 16 कलाओं से युक्त पुरुष कहीं बाहर असातवें आसमान पर नहीं रहता, वो हर शरीरधारी के आत्मा ही है।